फौरन बहुत जल्दी जल्दी में मैं आउट ऑफ सिटी गया हुआ था। अभी वापस आया, मेरा बस नहीं चल रहा था, मैं रास्ते में ही लाइव आ जाता, लेकिन मैंने सोचा एक बार पहुंच लूं घर वापस तो फिर लाइव आता हूं। जैसे ही थोड़े से लोग इंगेज होते हैं तो मैं आपसे वो ज़रूरी बात करके लाइव को बंद कर दूंगा। कोई ऐसा सच मेरा प्लान नहीं था लाइव आने का, लेकिन बात इतनी ज़रूरी है कि मुझे फ़ौरन लाइव आना पड़ा। कुछ लोग आ लें फिर इंशाल्लाह करते हैं बात। लाइव को शेयर करते जाएं ताकि जितने ज़्यादा लोग आ सकते हैं, जितने ज़्यादा लोग देख सकते हैं वो देख लें। और जितने फैमिली मेम्बर्स या फ़ैन पेजेस ने अपनी आईडीज़ बनाई हुई हैं जो वो बनाते हैं, क्या उसे कहते हैं, नहीं नहीं मीम नहीं, रील्स बनाते हैं, वो सारे अपनी जो है ना वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लें, क्योंकि मैं अपनी रजे फैमिली से बात करने जा रहा हूँ। मैं किसी तीसरे बंदे से बात नहीं करने लगा। यहाँ पर चाहे कुरान आ जाए, जो भी आ जाए, मैं वो उठाने को तैयार हूँ। आप अपनी अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लें, ठीक है। अभी बात करते हैं, दो चार लोग इकट्ठे हो लें। माशाल्लाह माशाल्लाह 16,000 बंदा हमें देख रहा है विद इन 1 मिनट। 1 या 1.5 मिनट हुआ हमें लाइव, थोड़े से 2-3 मिनट हो लें, बात करते हैं। मैं ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। ये ना कह देना कि व्लॉग नहीं आएगा, नहीं नहीं व्लॉग आएगा, इंशाल्लाह व्लॉग आएगा। ऐसे ही ना आपके भाई का अजीब सा मूड समझ लो कि तबाह बर्बाद हो गया, मूड ही तबाह हो गया। व्लॉग आएगा अपने टाइम पे 7 बज के। और जो मेरे बहन भाई देख रहे हैं कि मैं लाइव बैठा हूँ फिर जान जान के कॉल्स कर रहे हैं, प्लीज़ ना करें, मुझे कोई 2 मिनट ज़रूरी बात कर लेने दे, फिर मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। लड़ाई तो नहीं हो गई, वो मेरी होंगी रहती है, लड़ाई हो जाए खैर है, लेकिन जेड़ा इन्हें तो अल्लाह बचा लो बस, बाकी सब ठीक है माशाल्लाह। 20,000 बंदा हमें देख रहा है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। बाकी आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो कर ही रहे हैं, पता है ईच एंड एवरी व्लॉग के ईच एंड एवरी पार्ट के ईच एंड एवरी सीन का आपको पता है। जितनी बारीकी से आप लोग चीज़ नोट करते हैं हमने भी कभी नहीं की, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बात, अच्छा मामला लेडीज का है इसलिए मैं चुप कर गया था, लेकिन जो लेडीज है ना, लेडीज अब वो कह लो कि मेरे सर के बालों को आ रही हैं, जो कि मैं टॉलरेट नहीं करूंगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे घर पे एक लेडीज आई, डेली आती हैं। अब एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मेरे दरवाजे पे मिनिमम से मिनिमम एट अ टाइम 70 से 80 और मैक्सिमम 200-250 बंदा खड़ा होता है। अब आपको लग रहा है कि मेरा अपार्टमेंट इतना बड़ा है कि मैं सबको ऊपर ला के बिठा के चाय पानी पिला के तो फिर भेजूंगा, नहीं है ना। 2 कमरों का अपार्टमेंट है, 10 बंदे बैठ जाएं तो सफोकेशन हो जाती है, ठीक है। उस टाइम पे हम लोग जा रहे थे मजलिस पे, ठीक है। क्या हुआ, वन फाइन डे हम जा रहे थे मजलिस पे, मजलिस से लेट हो रहे थे, नीचे उतरा, जो लोग खड़े थे कुछ 30-35 लोग खड़े थे, उनसे मिला, तस्वीरें ली, अम्मा को गाड़ी में बिठाने लगा। तो एक लेडीज थी, मैं उनका नाम लेना पसंद नहीं करता, वो आई, आके उन्होंने कहा कि भाई मैंने ना आपका इंटरव्यू करना है। अब आप मुझे बताओ, मैं कोई बंदरी हूं या मैं क्या हूं? कोई मेरा कोई कह लो हिसाब किताब है या नहीं है, या क्या समझते हो कि मैं आया इसको पकड़ो जहां मर्जी तो लो इसको, खैर ऐसे ही है, ठीक है। रजब फैमिली का रजब मैं हूं, लेकिन एटलीस्ट कोई थोड़ी सी आप मेरी मैनेजमेंट तो समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते। मैंने उनसे कहा, मैं कहा आप ही इंटरव्यू तो नहीं हो सकता अभी फिलहाल, ऑन द स्पॉट खड़े खड़े इंटरव्यू लेना है कि आपने क्या मुझे कोई अल्लाह माफ करे धागा बांधना है? मैं कहा इंटरव्यू तो नहीं हो सकता, उसके लिए प्रॉपर आपको पहले बात करनी पड़ेगी, ठीक है। हमारे भी 100 हिसाब किताब है, फिर इंटरव्यू होगा। हाँ, आप अगर व्लॉग कर रही हैं तो आप खोलें कैमरा, मैं आपको शाउट आउट दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है, थंबनेल ले लेते हैं। मैंने उनसे इस तरह बात की, उन्होंने कहा हाँ चले ठीक है, आप फिर इंटरव्यू के लिए टाइम कब देंगे? मैं कहा इंशाल्लाह मुहर्रम सफर के बाद, मैं वेला, जैसे मर्जी जहां मर्जी। आप ही देख रही है कि मैं लाइव हूँ, जान जान के फोन कर रहा हूँ। अच्छा खैर, मैंने उनसे कहा जी मुहर्रम सफर के बाद आप आ जाइएगा, मैं आपको इंटरव्यू दे दूंगा। उन्होंने कहा जी ठीक है। फिर अम्मा से भी बात हुई, आपसे बात हुई थी आपने तो कहा ना कि मुहर्रम सफर के बाद आज ना बात होगी, मैंने उसके साथ उसी जगह पे खड़े होकर कहा कि बेटे आपको किसी भी चीज, इसके अलावा इंटरव्यू के अलावा भी जो आप अच्छा काम कर रहे हो, मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ। आपको किसी चीज की जरूरत पड़े इसके अलावा मैं हाजिर हूँ, मेरा बेटा हाजिर है। मैंने गाड़ी में बैठने से पहले उससे खड़े होकर बात की, कहती मुझे अम्मा आपका इंटरव्यू चाहिए उन औरतों के लिए, जो मैंने कहा बेटे मैं हाजिर हूँ जब आप। अच्छा, उन औरतों का इंटरव्यू का कोई लेना देना नहीं है, उन औरतों का बहाना होता है, ठीक है। इंटरव्यू लेना है कि जी व्यूज आएंगे, रजब का और अम्मा का इंटरव्यू करेंगे, व्यूज आएंगे तो पैसे आएंगे, ठीक है। मैंने कहा था, मैं कहा जी अगर उन
दूसरी बात ये कि अम्मा ने कहा मैं जल्दी करवा दूंगी, मैंने ये कहा कि मुहर्रम सफर के बाद करवा दूंगी। मैं तो मुहर्रम सफर की बात नहीं की, मैं कहा बेटे जब आपको कोई उसके बाद उन्होंने अपना व्लॉग ऑन किया जी, मैंने उनको शाउट आउट दिया। उन्होंने कहा जी आप मुझे कैसे मिलेंगे दोबारा? मैंने कहा जी यहाँ मिलूंगा जैसे अभी मिला हूं, क्योंकि ये मेरा घर है। इस बात को भी उन्होंने डबल मीनिंग में ले लिया कि जी अमीर हो गए हैं तो इतना क्या गरूर आ गया। अच्छा मैं क्या कहता कि जी मैं आपको किसी कैफे में डेट पे मिलूंगा, ऐसे ही कहना सी ना, जैसे अभी मिला हूं वैसे फिर मिलूंगा दोबारा। ये मेरा घर है, आपको मेरे घर का पता लग गया, मतलब आपको मेरा पता लग गया, सिंपल इज दैट। उन्होंने क्या किया, अपना व्लॉग कंप्लीट किया। अपना व्लॉग कंप्लीट करते हुए उन्होंने घर जाके कहा कि जी वो लोग बड़े अच्छे से मिले हैं और रज्जब भाई ने कहा है मुहर्रम सफर के बाद वो मुझे टाइम देंगे। अब 2 से 3 हफ्ते गुजरते हैं इस बात को, उनको ख्याल आता है कि जी नहीं मैं तो सही से फेमस नहीं हुई। उन्होंने 2-3 जगह पे इंटरव्यू दे दिए। अब वैसे ये इंटरव्यू लेने वाले जिनको पता है, अब ये सारे इंटरव्यू लेने वाले वो हैं जो पहले मुझे मैसेज कर चुके हैं, मैंने इनको टाइम नहीं दिया। तो मैं कहा यार टाइम नहीं है, व्लॉग करना है, मैं कहा का इंटरव्यू देता हूँ आपको, किस चीज का इंटरव्यू दूं, कौन सा मैंने कारनामा सर अंजाम कर दी जो इंटरव्यू देता रहूं आपको। ठीक है, मैंने इनको टाइम नहीं दिया तो ये उनके पास चले गए जो मेरे खिलाफ इंटरव्यू देने के लिए रेडी है, जिनको पता कि फेमस इस तरह से हुआ जाएगा। वो मैडम का नाम है जी स्ट्रॉन्ग उज़्मा। उन्होंने उसको इंटरव्यू दे दिया और कहती हैं कि मैं वहां से जब निकली हूं तो मेरा दिल फट रहा था, मैं तो रो रही थी कि मैं यहां पर क्यों गई। नहीं मुझे तो दुआएं देती निकली, खुश निकली यहाँ से। वो आपको दुआएं देती निकली है, मेरा माथा चूम के निकली है। ठीक है, फिर अच्छा आपका बहुत अच्छा लगा। कहती है मैं सारे रास्ते रोती रही। अगर आप रोते रहे थे तो आप व्लॉग ही अपलोड ना करते, आपने मेरा व्लॉग क्यों अपलोड किया? आपके साथ